आप सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सुंदर और मीठे नाम में आप सबको गॉड ब्लेस यू। आज हम जानेंगे कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। सारी सृष्टि एक जानती है कि एक परमेश्वर है जिसने हमें जिंदगी दी है और वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा लेगा और वो हमें या स्वर्ग में भेजेगा या नरक में। लेकिन यदि हमने पाप किए हो, यदि हमारे जीवन से में उद्धार दूर हो गया हो और हम पापी हो, तो कैसे हमारा उद्धार हो सकता है। तो आज हम अपने सारे शास्त्रों से मिलकर जानेंगे कि वो उद्धारकर्ता कौन है और कैसे हमारा उद्धार होगा। तो सबसे पहले हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और उसने और जो कुछ रचा गया उसी के द्वारा, है ना। आदि में जो परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था और जो कुछ रचा गया उसी के द्वारा रचा गया मेरे दोस्तों। तो और उसने हमारे बीच में वचन देहधारी हुआ, यानी कि वो उद्धार करता हमारे बीच में आकर रहा और उसके द्वारा उद्धार हमारे जीवन का हो सकता है। और वो कौन है आज हम जानेंगे मेरे दोस्तों। और ये आपके परिवार के लिए, आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपके जीवन के लिए, बचाए जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आप इसे प्लीज़, इस परमेश्वर के जो आपका इनविटेशन है उसको सुनिए कि आज परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। आज आपको परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है, आपको दया कर सकता है। वही कर सकता है ये क्षमा दया जो खुद ये सारे गुण रखता हो। और वो जिंदा परमेश्वर कौन है और उसकी योजना क्या है, प्लीज इसको जानें। सबसे पहले हमने जो बाइबल से पढ़ा वचन, वो हमारे भारत के शास्त्रों में भी पाया जाता है। शब्दों ब्रह्मा, शब्दाक्षर परम ब्रह्मा, है ना। वही की शब्द आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और जो कुछ रचा गया उसी के द्वारा, है ना। तो हम जानेंगे कि सारे कि वो कौन परमेश्वर है। यजुर्वेद उसका 40वां मंडल, उसका 9वां, मैं आपको इसका सीधा सीधा, आप इसे अपने श्लोकों में पढ़ सकते हैं, अपने गुरुओं से पढ़ सकते हैं। मैं आपको सीधे सीधे इसका हिंदी में अनुवाद बता रहा हूँ। इसमें एक श्लोक है, वहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग इस ईश्वर के स्थान पर उस जड़ प्रकृति या उसमें बनी मूर्तियों की पूजा या उपासना करते हैं, वह घोर अंधकार और दुख को प्राप्त करते हैं। आप ये यजुर्वेद उसका 40वां अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ सकते हैं। जो भी लोग किसी जड़ की, मूर्ति की, काठ की पूजा करते हैं और किसी भी जानवर की, ऐसे मनुष्यों को लोग बताया है कि वो घोर अंधकार में जी रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो घोर अंधकार में बड़ा ही दुख उठाते हैं, क्योंकि वो उस उद्धारकर्ता को ही नहीं जानते जो जिंदा परमेश्वर है। वो निर्जीव वस्तुओं पे मन लगाते हैं। अब जो बछड़े, जो गाय बैले, ऊंट जो हमारी सवारी के लिए दी गई है, दूध दही के लिए दी गई है और उसका प्रोवाइड करी गई है, मानव जीवन को रचने से पहले उसके लिए सारी चीज़ों का प्रबंध परमेश्वर ने करा। उस परमेश्वर को छोड़ ऐसी चीज़ों में मन लगाते हैं, वो घोर अंधकार में पड़े रहते हैं और वो दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो सच्चा सुख नहीं है, वो सच्चा परमात्मा नहीं है। अब उसका हम यहाँ पे यजुर्वेद उसका हम इसमें दूसरे भी है। और एक श्लोक हम देखते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, यजुर्वेद 32वां उसका 3रा, न तस्य प्रतिमा अस्ति यशस नामा महादशा। उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्त नहीं है। जो परमेश्वर, जिसका, जो महान परमेश्वर है, जिसका महान यश है, उसकी कोई भी प्रतिमा और कोई भी मूर्त नहीं है। तो हमें उस परमेश्वर के, वो कौन हमारा पाप को क्षमा कर सकता है, वो परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर हो। वो उद्धार कौन कर सकता है, जो जिंदा परमेश्वर हो। अब हम देखेंगे कुछ चीजों से। अथर्ववेद उसका 5वां 17, सा भ्रचारी वस्त्रशा, यहाँ पे लिखा है सा ब्रह्मचारी वस्त्रशा। अब वो यहाँ पे लिखा है कि वो परमेश्वर कैसा होगा, जो परमेश्वर वहां पे लिखा है, मैंने बताया वचन हमारे बीच में देवदारी हुआ और जो हमारा हमें उद्धार करता होगा, वो जो हमारे बीच में आएगा, उद्धार करता आएगा, वो कैसा होगा। वो एक वैराग्य जीवन को लेके आएगा,
और वो बिल्कुल क्या होगा, ब्रह्मचारी होगा, वो शादी नहीं करेगा, वो किसी भी रिवाजों में नहीं पड़ेगा, मतलब कोई भी ना शादी करेगा ना मतलब बाल बच्चे पैदा करेगा, वो एक वैराग्य जीवन लेके आएगा। और सबसे पहले हम एक भरत भविष्य पुराण, भारत के शास्त्रों में से उसका भरत खंड, उसका प्रतिशत भरत खंड भविष्य पुराण, उसका भरत खंड प्रतिशत वर्ग श्लोक में एक वहाँ पे एक जगह पे लिखा है, श्वेत वस्त्रम ईशपुत्रम क्वारिसर मम्मनम ईसा मसीह एक एक नामम प्रतिष्ठानम। जब वो उद्धार करता हमारे बीच में आएगा तो कैसा होगा, श्वेत वस्त्रम, वो बिल्कुल निष्पाप होगा। जो आपको पाप की क्षमा दे सकता है वो निष्पाप होना चाहिए, वही आपको छोटी कोई गलती करी आपको क्षमा कर सकता है। लेकिन आपको जो सैल्वेशन, आपको उद्धार कौन कर सकता है, जो बिल्कुल निष्पाप हो और आपको वो उसके प्रमाण भी दे रहा है क्या, कि जो उद्धार करता हमारे बीच में आएगा वो निष्पाप होगा। श्वेत वस्त्रम ईश पुत्रम, वो इस परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्वारिसर मम्मनम, वो एक वर्जन कन्या से जन्म लेगा, और वो भी एक पाक औरत से पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेगा। ईसा मसीह एक एक नामम प्रतिष्ठानम, उसका नाम यीशु मसीह रखा जाएगा, और उससे बड़ा प्रतिष्ठा का योग्य कोई दूसरा नाम इस संसार में नहीं होगा, और वही पूरी दुनिया का उद्धार करता होगा। और वो किसी जाति मजहब के लिए नहीं, वो हर एक के लिए आया कि ताकि जो कोई भी उसे जाने और उस अपने मन को अपने पापों से पश्चाताप करे, और वो क्या करेगा, हमारे पापों के लिए अपनी बलि देगा। वो बलि बनकर आएगा और पवित्र बलि बनकर आएगा और हमारे पापों के लिए देगा, और जो भी उस बलि को ग्रहण करे वो परमेश्वर के उस साल्वेशन को पाए, उस उद्धार को पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। तो मेरे भाइयों, अब हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह क्यों है। श्वेत वस्त्रम ईश पुत्रम कुआरी सरमर्म में ईसा मसीह एक नाम पता, उसका नाम यीशु मसीह रखा जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि हम देखते हैं, पहले यजुर्वेद में लिखा है कि वो किसी परमेश्वर, जो जिंदा परमेश्वर है, वो जो आपको उद्धार कर सकता है, वो असत्य नहीं होना चाहिए, उसमें सत्य होना चाहिए। और जो आपको असत्य से सत्य की ओर ले जा सकता है, उसमें असत्य नहीं हो सकता। जो मृत्यु से जीवन अमृत की ओर ले जा सकता है, इंटरनल लाइफ की ओर ले जा सकता है। अमृत का मतलब होता है अमर, जो जब उसको पी लेते हैं तो इंसान अमर हो जाता है। यहाँ पे कोई भी हम देखते हैं यहाँ पे अमर नहीं, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं अर्जुन एक श्लोक में बात कर रहा है कि श्री कृष्ण से कि अस्तोमा सद्गमय मृत्युमा ज्योतिगमय अस्तोमा सद्गमय, ऐसे करके श्लोक है, मृत्युमा अमृतगमय। असत्य, वो वहां पे बात कर रहे हैं, असत्य से हमें सत्य की ओर कौन ले जा सकता है, मृत्यु से हमें अमृत की ओर कौन ले जा सकता है, और अंधकार से ज्योति की ओर कौन ले जा सकता है। तो वहां पे वो श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वो वही उद्धार करता कर सकता है जो खुद अपने आप में अमरता रखता हो, जो अमर परमेश्वर है, आदि और अंत है। वही आपको मृत्यु से अमृत की ओर ले जा सकता है, वो असत्य से सत्य की ओर वही ले जा सकता है जिसके जीवन में कभी असत्य ना हो, वही, और अंधकार से ज्योति की ओर वही ले जा सकता है जो ज्योति हो, जिसके जो बिल्कुल निष्पाप हो, क्योंकि अंधकार हमारे पापों को दर्शाता है, और जिसके जीवन में कभी अंधकार ना हो तो वो ज्योति। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इस सृष्टि में आया वो सब पापी हैं, एक भी धर्मी नहीं। तो वो साल्वेशन यीशु मसीह ही क्यों उद्धारकर्ता, क्यों हमारे जीवन का, हम दूसरे और एक दो ग्रंथों से देखेंगे। हम गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ते हैं, वहाँ पे गुरुओं की वाणी है, और कई गुरु उन्होंने की वाणी है। मेरे अंदर से आई थिंक 17 गुरुओं की मेरे अंदर से वाणियाँ हैं उनकी, और कुछ और उसमें सारे जाति, उसमें कई जातियों के हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, कई गुरुओं के हैं, उनमें वाणियाँ हैं। और वहाँ पे भी साफ साफ लिखा है, वहाँ पे शब्द करके बोला है, आदि में शब्द था, शब्द करके,
और शब्द ही परमेश्वर था, वहाँ पे भी परमेश्वर का जिक्र किया है, वो हमारे बीच में देहधारी हुआ, है ना। और उसमें हम देखते हैं वो एक गुरु की वाणी है कि हमारे जीवन को में जैसे एक हमारा टीचर आता है कि हमें शिक्षाएं देता है कि हमें कैसे कैसे अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, वहाँ पे उसमें गुरु की वाणी है। लेकिन उद्धार कहाँ है, वो साल्वेशन कहाँ है जो आपको और मुझे पापों से क्षमा दिला सकता है, आपको और हमें नया जीवन दे सकता है और अमृत दे सकता है। अमृत का मतलब, और यहाँ पे तो कोई भी अमर नहीं है, तो वो किस अमृत की बात कर रहे हैं कि अर्जुन, कि हमें मृत्यु से अमृत की ओर। मेरे दोस्तों, वो उसकी बात कर रहा है कि हमें जब परमेश्वर को जाके हमें अपने न्याय सिंहासन के सामने उसे उससे उसको उसके सामने जाना है, और वो हमसे पूछेगा और कि तुमने अपनी लाइफ में क्या क्या करा। और हम एक जैसे टीचर और प्रिंसिपल हमारी कॉपियों को चेक करता है, और वो हमारी कॉपियों को बुक्स को चेक करेगा, और वो हमसे पूछेगा तुमने अपनी लाइफ में क्या क्या करा, और फिर वो मार्क्स देगा। उसके बाद स्वर्ग और नर्क का वहाँ पे हमें कार्ड मिलेगा, जैसे हमारा रिजल्ट कार्ड आता है। और अगर हम फेलियर होंगे तो हमें नर्क में भेज दिया जाएगा, और अगर हम पास हो जाएंगे तो वो अमर लाइफ जिसकी वो बात कर रहा है, मृत्यु से अमृत की ओर कौन ले जा सकता है, और असत्य से सत्य की ओर कौन ले जा सकता है, और असत्य से सत्य की ओर कौन ले जा सकता है, और अंधकार से ज्योति की ओर कौन ले जा सकता है। अब बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों ये होना कि पृथ्वी में कोई परमेश्वर ने अपने को ऐसे वचन देधारी हुआ, यानी परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह वो यहाँ पे देहधारी हुआ। अब इसमें वो सारे गुण होने चाहिए कि आपको उद्धार करने के लिए। अब मैं आपको बाइबल से एक वचन पढ़ के सुनाऊंगा, यीशु अच्छा चरवाहा। तब यीशु ने फिर उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए थे सब चोर और डाकू थे, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, और मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। क्या कह रहा है यीशु मसीह? मेरे भीतर जो प्रवेश करे उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर से बातें करेगा, परमेश्वर के सामने आया जाया करेगा, और परमेश्वर से ब्लेसिंग को पाएगा। और चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह जब इस संसार में आया, तो जो यहाँ के ग्रंथ बात कर रहे हैं कि वो उद्धारकर्ता पैदा होगा, निष्पाप होगा, तो पहले से भविष्यवाणी हुई कि ऐसा ऐसा यीशु भविष्यवाणी हुई कि एक निष्पाप बाइबल में इसका साफ साफ जिक्र है। वहाँ पे बताया गया कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, उसका नाम यीशु मसीह रखा जाएगा, यानी परमेश्वर हमारे साथ, इमानुएल। और वो एक मरियम नाम की पाक स्त्री से जन्म लेगा, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा लेगा, और यीशु मसीह ने वहाँ पे जन्म लिया। अब यीशु मसीह ही वो उद्धार क्यों है? अब हम सारी चीज़ें देखेंगे कि सब चीज़ें ये पूछ रहे हैं कि वो उद्धार कहाँ से आएगा। और कुरान शरीफ की आयतें बता रही हैं साफ साफ कि, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी, कि हम देखेंगे वहाँ पे 3 अध्याय उसके 45 से 55 तक उनके लिए, यीशु मसीह के लिए कुछ लिखा गया है। कलीमित उल्लाह, ये अरबी का वर्ड है, इसका मतलब है अल्लाह का कलाम। रूह उल्लाह, खुदा की रूह। ईसा मसीह, 45 से 55 तक में ये आयतें, कई चीज़ें यीशु मसीह के बारे में लिखी गई हैं। ईसा मसीह क्या है? अल्लाह का कलाम, अल्लाह की रूह, ईसा मसीह। यानी कि हम क्या बोलते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यानी कि पवित्र आत्मा
खुदावन यहोवा परमेश्वर, उसकी रूह वचन था, वचन यीशु मसीह, और ईसा मसीह जो वचन कहलाता है ना। और ये भी बताया गया है कि इस 45 से 55 तक में कि यीशु मसीह में प्राण देने की ताकत थी। वो कबूतर, मिट्टी के कबूतर पंछी बनाया करते थे और उसमें प्राणों को फूंक दिया करते थे, बहुत बहुत फूंक के उड़ाया करते थे, परिंदे बनाया करते थे मिट्टी के और उनको उड़ाया करते थे। और उनके बारे में ये भी बताया गया कि उन्होंने मुर्दों को जिलाया। बाइबल तो साफ साफ परमेश्वर के पवित्र आत्माओं का कलाम है, क्योंकि उसमें बहुत सारी पवित्र आत्माओं के द्वारा लिखा गया है कि जिन्होंने हमारे लिए बहुमूल्य अपने प्राणों को भी दिया और हमें हमारे उद्धार के लिए अपने कई ऐसे जो हमारे प्रेरित आए जिन्होंने अपने प्राणों को न रख छोड़ा। तो उनका एक परमेश्वर ने उनके तहत हमारे संग पूरा एक अपनी योजना को, अपने परमेश्वर हमसे जो बात करता है वो प्योरिटी के हिसाब से वो पूरी बाइबल से बात करता है। और बाइबल इस बात का प्रमाण है, आदि और अंत परमेश्वर का हाथ में है और वो बिल्कुल जिंदा तरीके से आपसे बात करता है। आप बाइबल आपसे आमने सामने परमेश्वर बात करता है। अब यहाँ पे लेकिन हम यहाँ पे जब पढ़ रहे हैं हम कुरान से, तो वहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो परिंदों में जान डाल दिया करते थे, मिट्टी के परिंदे उड़ाया करते थे। उन्होंने अंधों को आंखें दी और मतलब जो सारा बाइबल में लिखा है कि मुर्दों को भी जिंदा कर दिया करते थे। और कई चीज़ें तो मतलब बहुत ही उनके बारे में बताई है कि वही अंत के दिनों में ईसा वाले सलाम हमारे कर्मों का लेखा जोखा लेने आएंगे। और मरियम के बारे में भी पूरा एक चैप्टर है और वो मरियम के बारे में भी साफ साफ बताया है कि वो मरियम एक बिल्कुल पाक औरत थी। और साफ साफ बयान करता है कि वो बिल्कुल एक पाप में उनका कोई जीवन नहीं था, निष्पाप एक लेडीज थी और उन्होंने एक पाक जीवन को यहाँ पे व्यतीत करा और पवित्र आत्मा उनमें समाई और जिब्राइल फरिश्ता उनके पास आया और बताया कि वो उद्धारकर्ता ऐसे ऐसे जन्म लेगा। लेकिन अब यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बहुत जानना ज़रूरी है कि वो क्यों वही उद्धारकर्ता हैं। अब देखिए, मैंने आपको सारे ग्रंथों से कुछ ना कुछ पढ़ के बताया। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बाइबल से बताने वाला हूँ। यीशु मसीह हमारे लिए निष्पाप आए, वो निष्पाप पैदा हुए। सारे ग्रंथ बता रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं कि कौन है वो जो हमारा उद्धार करता होगा, यदि हमें पापों से छुड़ाने वाला होगा, पापों से क्षमा दिलाने वाला होगा, हमें परमेश्वर से दया, ग्रेस, अनुग्रह दिलाने वाला होगा कि परमेश्वर हमें क्षमा कर, हमें हमारे जीवन में ब्लेसिंग लाने वाला होगा, हमारी छुड़ौती का दाम होगा यदि हमने पाप किए। तो कैसे यीशु मसीह ही क्यों? देखिए, सबसे पहले उन्होंने 33.5 साल तक वो इस संसार में रहे और उन्होंने क्रूस पे अपने एक एक प्राण तक, जो लिखा है कि वो हमारे लिए बलि बन के आएगा, वो हमारे प्राणों के लिए बलि देगा, तो उन्होंने प्राण देने तक एक भी पाप नहीं किए। अब यहाँ पे से हम पढ़ते हैं, यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए थे वे चोर और डाकू थे, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। अब द्वार वो कैसे बने? जब वो उन्होंने क्रूस पे जान दी हमारे और आपके पापों के लिए, पूरे समस्त जाति के उद्धार के लिए उन्होंने अपने एक लहू का कतरा बहाया। तो वहाँ पे जो पुराने ज़माने में मंदिर हुआ करता था उसका पर्दा फट गया। उससे पहले सिर्फ जो परमेश्वर की से प्रेरित पंडित जो परमेश्वर के पास, परमेश्वर के कि उस पवित्र स्थान पे जो परमेश्वर का पवित्र स्थान मंदिर का था उसमें जाया करता था, तो उसके बीच में और मनुष्यों के बीच में एक पर्दा था और वो पर्दा वहाँ पे से फट गया और वहाँ पे यीशु मसीह द्वार बन गया मेरे दोस्तों, उस पर्दे की जगह अपनी बलि देकर। अब यहाँ पे इसे भीतर जाया करेगा और क्या क्या है, भीतर आया जाया करेगा और चारा पाया करेगा। यानी कि मेरे द्वारा जो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा वो परमेश्वर की उस
मेरे नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उनकी सुनेगा और मेरे नाम से वो भीतर आया जाया करेगा, मेरे नाम से परमेश्वर से बातचीत किया करेगा। साफ साफ यहाँ पे लिख दिया। और परमेश्वर उन्हें चारा दिया करेगा, परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग देगा। चारे का मतलब ब्लेसिंग, खाना, आपको फूड, जो भी आपको प्रोवाइड, तो वो जब आपका प्रोवाइडर बन जाएगा तो फिर वो आपको फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रोवाइडर है। चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी के लिए आया और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि जीवन और वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अब बहुतायत का जीवन पाएं, जीवन तो सभी है लेकिन बहुतायत का जीवन, तो वहां पे जो अर्जुन पूछ रहा है कि मृत्यु से अमृत की ओर, तो ये बहुतायत का जीवन है, इंटरनल लाइफ। जब हमें परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर को हिसाब किताब दे और हमारे कर्मों में अच्छा लिखा जोखा, जान बचाने वाला, गरीबों को खिलाने वाला, नंगों को कपड़े पहनाने वाला, और जो क्या कहते कैद में हैं, पापी हैं, उनको वापस लाने वाला, परमेश्वर का वचन कहते हैं, और परदेशी को अपने घर में ठहराने वाला, ये सारे के सारे हमारे अंदर दया हो, ये सारे के सारे भलाई के काम हो। तो जब हम परमेश्वर उन कामों को देखेगा, हमारे भलाई के कामों को देखेगा, तो वो अपने ग्रेस के द्वारा, उसके अपने बेटे के बलि के द्वारा, अगर हमारे जीवन में कुछ गलतियां भी हुई होंगी तो क्षमा करेगा, वो ग्रेस अनुग्रह हमें देगा और उद्धार मार्ग देगा और हमें वहां पे स्वर्ग में भेजा जाएगा। नहीं तो हर कोई जानता है कि ये चीज तो जानता है कि हमें हिसाब किताब देना है और नर्क में जाना है। यही वो उद्धार करता है जो हमारे बीच में आया। अच्छा चरवाह मैं हूं, अच्छा चरवाह भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए आया कि ताकि लोग अपने पापों से फिरे, नई जिंदगी पाए, यहाँ पे भी ब्लेसिंग पाए और परमेश्वर के पास जाएं, तो वो जब हिसाब दे तो उन्हें याद हो कि हाँ, हम अच्छे कर्मों के साथ परमेश्वर के सामने आए हैं और परमेश्वर एक एक की आत्मा को जीवन बचाए। वो उस इंटरनल लाइफ की बात, मृत्यु से अमृत की ओर कौन ले जा सकता है? जिसने मृत्यु पे जय पाई हो। आगे देखते हैं। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िए उन्हें पकड़ते हैं और तितर बितर कर देते हैं। भेड़ी है ना, जो चरवाहा नहीं है, सिर्फ एक चराने के लिए दाम देकर रखे गया है, और जब भेड़ियों को आता देखते हैं तो वो क्या करते हैं? भाग जाते हैं और अपने प्राणों को बचाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही जो यहाँ पे बताया कि अंत के दिनों में जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे वो ऐसे ही होंगे। वो जब आपके पैसों के, उनके जीवन में पैसों का लालच होगा, उनके जीवन में आप स्वार्थ भाव होगा, सब कुछ होगा, और वो जब आपको दुख मुसीबत में आएंगे तो आपको छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे चरवाहे, वो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो चरवाहे नहीं है, वो कि कौन है? वो एक नौकर के समान है। तो वह इसलिए भाग जाते हैं कि वह मजदूर है, वो मजदूर है। लेकिन परमेश्वर आपको और हमें बेटे बेटी कहने के अधिकार दे सकता है, लेकिन यदि हम उसके वचन पे चले और उसके भेड़ों की चिंता नहीं, और उनको कोई भेड़ों की चिंता नहीं, वो अपने स्वार्थ निकाल के भाग जाते हैं, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। और ऐसे ही अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े उठेंगे, वो अपना स्वार्थ आपसे निकालेंगे। हमें सावधान रहना है और सच्चा सुसमाचार पे ध्यान लगाना है। ब्लेसिंग तो परमेश्वर देता है, लेकिन ये हमें आज के जो सबसे बड़ा चीज है वो परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार, कि हमारा जीवन का उद्धार कैसे होगा, हमारे पापों से क्षमा कैसे मिलेगी, पापों का पश्चाताप, वो इंटरनल लाइफ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने सबको मौका दिया, मैंने ये जिंदा वचन सबके लिए दिया, और वो बताया कि हर एक को जानने का परमेश्वर को मौका मिलेगा। परमेश्वर का सुसमाचार जाति जाति में पहुंचाया जाएगा। अब वो आप में और मुझ पे डिजर्व करता है कि हम उसे एक्सेप्ट करें ना करें। वो किसी से जबरदस्ती नहीं कहता। अगर जबरदस्ती करना होता तो कब की अपने यीशु मसीह स्वर्ग जब पकड़वाए जा रहे हैं अपनी बलि देने के लिए, अपनी बलि देने के लिए, तो एक चेला अपना खंजर निकाल के जो सैनिक पकड़ने के लिए आए उनके कान पे मारता है, कान पूरा कट जाता है। और यीशु मसीह बोलते हैं कि तू मतलब कि उस योजना को बिगाड़ रहा है जो मानव जाति के लिए है। यदि मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं स्वर्ग से 20 करोड़ की सेना अभी तुरंत पृथ्वी पे आ जाती, करोड़ों की सेना इस पृथ्वी पे आ जाती। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं अपने कार्य को पूरा करूं। और वो उस सैनिक के कानों पर हाथ लगाते हैं, उसका पूरा कान जो कटा हुआ होता है उसी टाइम जुड़ जाता है और पूरा का पूरा हील हो जाता है मेरे दोस्तों।
कहीं पे भी, तो वो आपको दे सकता है कि जो जिस वही आपका उद्धार कर सकता है जिसमें शक्ति हो। मैं आपको 3 ये सारे गुण यीशु मसीह में बताऊँगा और आपके हमने सारे ग्रंथों से मिला के। जैसे पिता ने मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूँ और मेरे भेड़ के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। यीशु मसीह बता रहे हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। यानी कि मैं जिस कुल से पैदा हुआ हूँ, मैं जिस इज़राइल से इज़राइलियों का परमेश्वर बताया गया है और वहाँ पर लिखा गया है यहूदियों का राजा उसके जहाँ पे उन्होंने हमारे लिए बलि दी गई, इज़राइलियों का परमेश्वर, लेकिन मेरी और भी भीड़ें खोई हुई हैं। मैं मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। वो साफ-साफ दर्शा रहा है कि मैं जिस कुल से आया हूँ, जो जहाँ से मैं आया हूँ, लेकिन मैं किसी जात धर्म के लिए नहीं आया, लेकिन मेरी और भी भेड़ी हैं जो खोई हुई हैं, मैं उन्हें ढूँढने के लिए आया हूँ। और यही वो सच्चा सुसमाचार है। यही वो आपके और मेरे जीवन का सॉल्वेशन है। यही वो हमारा परमेश्वर, यही वो उद्धार है मेरे दोस्तों। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब ये एक झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तब वो मेरा झुंड, वो मेरे शब्दों को सुनेगी, मेरे वचनों को सुनेगी, और तब क्या होगा, एक ही झुंड होगी और एक ही चरवाहा होगा। सबका परमेश्वर एक ही होगा। हम किसी जात मजहब की बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारे सबके पापों के लिए बलि देने के लिए आया और ये प्रमाणित कर रहा है। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। और आप देखेंगे पूरे संसार में किसी ने पापी को मारने के लिए तो बहुत सारे लोग आए, पापी को मारने के लिए तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन वो पापी के लिए अपनी जान देने के लिए कौन आया, आप देख सकते हैं। तो जो हमारे जान की परवाह करता हो, अपने लिए हमारी जान दे सकता है, वही हमारा उद्धार कर सकता है। कि मैं देता पिता प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। और देखो तीसरे दिन यीशु मसीह, पूरा आप इतिहास, हिस्ट्री, आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। तीसरे दिन यीशु मसीह ने जब मानव रूप में सब कुछ सहा, 40-40 कोड़े खाए, उसने मारा गया, थूका गया उसके ऊपर, उसने ऐसे ऐसे कोड़े खाए जिससे पूरे बदन पूरा उसका फट गया। उसने एक एक लहू का कतरा हमारे लिए बहा दिया। लास्ट में कांटों का ताज उसके सर पे रखा गया और वहां से भी लहू बह रहा था। जो हाथ और पैर हमारे पाप के लिए दौड़ते हैं, वो उसने उसने उस पर कीले ठुकवाए। जो शरीर हमारा पाप के लिए दौड़ता है, उस पर 40-40 कोड़े, ऐसे कोड़े जिससे चमड़ी खींची जाती थी। जब उसे वापस खींचते थे कोड़े को मार के, तो पूरी चमड़ी बाहर उधर जाती थी। तो वो सल्वेशन है। कोई मुझसे चिंता नहीं, वरन मैं उसे खुद ही देता हूँ। बता रहा है वो कि मैं खुद देने के लिए आया हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं परमेश्वर है। यहाँ पे क्या कर रहा है, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं ही आया हूँ मैं तुम्हारा जिंदा खुदा हूँ। क्योंकि खुदा मुझ में है और मैं खुदा में हूँ। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। मुझसे उसके देने का भी अधिकार, वो देखो वहां पे आगे लिखा है, मुझे उसे देने का भी, अपने प्राण को भी देने का अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। और आज्ञा मेरे पिता ने से मुझे मिली है। किससे मिली है? आज्ञा मेरे पिता से। जब पिता वो बता रहा है तो उसका सारा अधिकार उससे मिला है, क्योंकि उसने वो सारी बातों के आज्ञाओं को पूरा कर कर परमेश्वर से उनको इनाम में पाया है। इन बातों के कारण यहूदियों, हम यहाँ तक पढ़ेंगे, क्योंकि पिता, और यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो ये साल्वेशन। अब मैं आपको ये 3 चीजें बता देता हूँ। यीशु मसीह ने एक भी असत्य नहीं बोला। इस संसार में मानव जीवन में भी उन्होंने इतनी ताड़ना सही, हमारे पापों के लिए मरे, लेकिन एक भी असत्य नहीं बोला। उन्होंने बोला जा तेरे पाप क्षमा हो, उसके पाप क्षमा हो गए। उन्होंने बोला जा, अंधे को बोला जा, आंखें छुई, जा तू देखने लगे, वो देखने लगा। कोढ़ी को बोला जा चंगा हो जा। 12 साल से स्त्री को लहू बहने का रोग था, वो उनके आंचल को छूने से खुद ही अपने विश्वास के द्वारा चंगी हो गई। उन्होंने 10 कोढ़ियों को एक साथ बोला कि जाओ, जैसा तुम्हारा विश्वास है तुम चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो गए वो, है ना। उन्होंने मुर्दों पर हाथ रखा, वो एक विधवा के बेटे पे हाथ रखा। उन्हें जरा तरस आया कि विधवा है, इसका कोई भी नहीं और बेटा मरा हुआ ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये मरा नहीं, ये सोता है। और उन्होंने कहा उठ, और वो उठ गया। 12 साल की लड़की जो मर गई थी, वहाँ पे रोना पीटना चल रहा था, पर यीशु मसीह ने अपने कुछ चेलों को लिया और उनके पास आए और उन्होंने कहा कि रो मत,
कि ये बेटी मरी नहीं लेकिन सोती है, और उन्होंने कहा उठ। उन्होंने कहा तलीता कुमी करके एक इब्रानी का शब्द है, उन्होंने कहा, और वो जो मरी हुई बच्ची थी वो उठी उठी। उद्धार हमारा वही कर सकता है, मृत्यु से जीवन की, और मृत्यु से जीवन के हमें, और हमें वही ले जा सकता है जो मृत्यु को मार सकता है। यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, यीशु मसीह ने असत्य को हरा दिया, यीशु मसीह ने अंधकार को हरा दिया। अंधकार मेरे दोस्तों, मानव जीवन में अंधकार क्या है? ये ज्योति तो परमेश्वर ने बनाई है हमें सुबह शाम देने के लिए। अंधकार पाप है। यीशु मसीह ने 33.5 साल की उम्र पर 30 साल तक के बाद उन्होंने ये सारे चमत्कार और अपनी सेवकाई शुरू करी, प्रचार परमेश्वर के, अपने अपने पापों से मन फिराओ, परमेश्वर के लिए कि अपने अपने पापों को छोड़ो और अपने अपने ब्लेसिंग जीवन को बिताओ। तो ये परमेश्वर की ओर से प्रचार करना शुरू करा और बहुत बहुतायत का जीवन देना शुरू करा। और उसके बाद उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें करी, और जब तक क्रूस में अपने प्राणों को एक एक प्राण का कतरा, खून लहू का कतरा नहीं बहा दिया, प्राण सांस, एक सांस का एक एक सांस, अपने शरीर का दम जब तक तोड़ दिया, और उसके बाद तब भी, तब तक जब तक पूरे प्राण को ना त्याग दिया, एक पाप नहीं करा उन्होंने। पापी को नहीं, उन्होंने पाप को मार दिया। यही वो जिंदा परमेश्वर है, यही वो उद्धार है, यही वो साल्वेशन है जो आज हमें पाप से क्षमा करा सकता है, आज हम पे दया कर सकता है, हमें बीमारी से छुड़ा सकता है। क्योंकि जिंदा वही कर सकता है जिसमें खुद जो अमर हो, जो खुद मृत्यु को मात कर दे। पाप से क्षमा वो कर सकता है जो खुद निष्पाप हो। उसने असत्य से सत्य की ओर कौन ले जा सकता है? जिसमें असत्य ना हो। और यहाँ पे आगे वो सारे चैलेंज को पूरा करा। ACBC, आफ्टर क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट, जब वो पैदा हुआ तभी दुनिया में तारीखों के 2 भाग हो गए, और पूरी दुनिया उस तारीखों के 2 भाग में जी रही है। वो बोलते जानते तो मुझे सब है लेकिन मानते नहीं है। आज हम उस जिंदा गवाही को, उस जिंदा साल्वेशन को, जो हम उस जिंदा परमेश्वर को, उस जिंदा बलि को ग्रहण करने की जरूरत है। मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। काम क्रोध मद लोभ की, जब लग मन में ठान, तब लग पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। हाँ मेरे, जब मन में हमारे काम क्रोध ईर्ष्या नफरत, जो सारे के सारे पाप हैं, तो चाहे वो पंडित हो चाहे वो मूर्ख हो, वो एक समान है। यहाँ पे हमारे आई थिंक ये तुलसीदास जी ने ये पंक्तियाँ लिखी। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने यहाँ पे देखें, हम अपने अपने बड़े राजाओं महाराजाओं को देखें, या जिसे किसी को भी हम यहाँ पे ऐसे किसी का भी इतिहास उठा के देखें यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे काम नहीं था? यहाँ पे क्रोध नहीं था? यहाँ पे मानव ने मानव को जाति, इंसान ने इंसान को, जो हम महाराजा धीराज लोग कहते हैं, क्या उनमें काम नहीं था? क्या उनमें क्रोध नहीं था? क्या उन्होंने वैराग्य जीवन को अपनाया? नहीं मेरे दोस्तों, उनमें उनमें लालच नहीं था, उनमें लालच था, उनमें क्रोध था, उनमें स्त्रीगमन था, उनमें द्वेष भाव थे, एक दूसरे को मारते थे। लेकिन पूरे मानव इतिहास में हम देखा जाए तो यीशु मसीह एक ऐसा शख्सियत है जिसने हर चीज को हरा दिया। उसने असत्य को भी हरा दिया। वो कहता है मैं पापी से नहीं, मैं पाप से नफरत करता हूं, ताकि पापी अपने पापों से फिरकर एक नया जीवन पाए। और यही वो उद्धार है, यही वो मार्ग जीवन और सत्य है। उसने अपने बताया, पतरस ने पूछा, उन्हें चेले पूछ रहे थे, से बात चल रही है कि तुम मुझे क्या जानते हो? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन पतरस ने उन्हें कहा कि तू परमेश्वर का बेटा मसीह है, तू ही साल्वेशन। हमें जानना है मेरे दोस्तों, आज उसको जानने की जरूरत है। और सच्चा सुसमाचार सिर्फ यही है
कि यीशु मसीह हम समस्त जातियों के लिए आया और वो हमारे लिए आया, मारा गया, दफन हुआ, भविष्यवाणियों की पुस्तकों में लिखा हुआ था। उसने इन सारी चीजों को, असत्य को हराया, मृत्यु को हराया, अंधकार को भी हरा दिया, पाप को भी हरा दिया, और उसने सब पे जय पाई और हमारे पापों के लिए अपने प्राण को मानव रूप में देके गया। और यही वो आपका उद्धार है, पूरी मानव जाति का उद्धार। और उसने कहा जाति जाति को सुसमाचार दो, जो मैं आपको ये कार्य कर रहा हूँ। तो पता नहीं परमेश्वर ने, क्या सौभाग्य है मेरा कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि जाति जाति को उद्धार का ये सुसमाचार। जब वो यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे, 40 दिन वो पृथ्वी पे उस जो हमारे उद्धार के लिए वो बलि बनकर, उसके बाद वो तीसरे दिन जिंदा हुए, तो 40 दिन तक पृथ्वी में रहे। वो भिन्न भिन्न तरीके से, देखिए इस बात की भी गवाही है, वो भिन्न भिन्न तरीके से चेलों से और लोगों से मिले। और जब वो स्वर्ग में, उनका स्वर्गारोहण हो रहा था, वो स्वर्ग में जा रहे थे, जब इधर फरिश्ता और बीच में वो उठाए जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि क्या देखते हो, यही वो तुम्हारा लेखा जोखा लेने आएगा, यही वो ईसा इस्लाम है, यही वो ईसा वाले इस्लाम है जो लेखा जोखा लेने आएंगे, यही वो उद्धार है, यही वो शब्दों साक्षर, यही वो वचन है जो हमारे भारत के ग्रंथों में बताए गए। यही वो उद्धार है, यही वो शब्द है। और क्या हुआ, जब वो उठाए जा रहे थे तो 500 लोग भिन्न भिन्न जाति के, जो आज कोई अमेरिकन हो गए, कोई इंग्लैंड हो गया, कोई यूरोप हो गया, कोई ऐसे ऐसे हो गए, उस समय फारसी ऐसे ऐसे करके थे, यहूदी, फारसी, अलाना, मतलब अलग सॉरी, है ना, पंजाबी लैंग्वेज बीच में निकल गई। तो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग जाति के लोग थे, और उनके सामने 500 लोगों के सामने वो जिंदा उठाए गए। और ऐसी कोई शख्सियत दुनिया में दूसरी नहीं। और बीच में उन्होंने डेरा करा, बीच में उन्होंने प्राणों को त्यागा, केंद्र बिंदु में उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से बराबर प्यार करता है। वहीं पे उन्होंने आके डेरा करा सब बच्चों के बीच में, और वहीं पे अपने प्राणों को क्रूस पे टांग दिया, और दोनों हाथों को फैला दिया और अपने को इन्वाइट करा। और ये सच्चा सुसमाचार है कि वो हमारे पापों के लिए आए, और जो ग्रहण करना चाहता है वो इस तरीके से करे और अपने मन से करे। वो किसी जाति मजहब के नहीं, वो उद्धार है पूरी मानव जाति। हे परमेश्वर, कोई भी ग्रहण करना चाहता है तो आइए उनसे प्रार्थना के साथ ग्रहण करें उस उद्धार को। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर है, और सच्चा परमेश्वर, और तू सच्चा चरवाहा है, क्योंकि सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। तूने पूरे मानव जाति के लिए प्राण दिए, तूने हमारे भी पापों के लिए प्राण दिए, तूने हमारे भी दुखों के लिए प्राण दिए, तूने हमारे बीमारी के से चंगे हो जाए इसलिए तूने वहाँ पे कोड़े खाए, तूने हम तुझ पर थूका गया, और तूने मानव रूप में इतना कुछ सहा पिता परमेश्वर। और तू पापियों के संग निष्पापी, तू निष्पाप में था, और तू पापियों के संग तूने सूली पे हमारे पापों के लिए खातिर जान दी। हम इस पाप बलि को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह, और हम तेरे नाम को, तेरे पिता परमेश्वर के जिंदा नाम को ग्रहण करते हैं, जिंदा परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। हम अपनी दुष्टता को छोड़कर परमपिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं, और आइंदा को हमें पापी जीवन को नाश करके प्रभु नया जीवन दे परमपिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे कलाम के अनुसार अपने जीवन को बचाएं, हम तेरे चरवाहे बन जाएं। क्योंकि तुझे जाने से पहले तूने बोला कि जाओ जाति जाति को सुसमाचार सुनाओ, और जो खोए हुए हैं तुम भी उनको बचे हुए को लाओ। जो एक पापी को भी ढूंढ के लाएगा वो अपने हजारों गुनाहों से माफी पाएगा। और प्रभु तू सचमुच में तू जिंदा परमेश्वर है, तू ही हमारा उद्धार करता है। हम तेरे पे विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं, और आइंदा को हम तेरे वचनों पे चलेंगे, और पाप की जिंदगी को छोड़कर हम तेरे कलाम के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। और साथ में एक साथ कहें, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण करा, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, और परमेश्वर के जिंदा वचन में आप बढ़ते जाएं, और परमेश्वर का सच्चा उद्धार आपके बीच में आ चुका है। और हम अंतिम दिनों में हैं मेरे दोस्तों। परमेश्वर की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, और परमेश्वर का वचन जैसे जैसे बता रहा था कि अंत के दिनों में बड़े बड़े
बूढ़ोल होंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी, जाति जाति पे राज्य करेगी, भूकंप होंगे, महामारी आएंगी। ये सारी शुरुआत है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ इसके विषय में, लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि हमें उद्धार मार्ग को चुन लेना है, ताकि हम हमारा हमारा परिवार इस समय भी और आने वाले समय में भी कि परमेश्वर के पास जाए तो वहाँ पे भी ब्लेसिंग पाएँ और यहाँ पे भी। गॉड ब्लेस यू ऑल।